अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज का लेक्चर बेसिकली सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हमने क्लैंपिंग डिवाइस ऐड की थी। फिक्सचर बेसिकली जो है वो हमने ऐड किया था। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने एक कंप्लीट वाइस असेंबली जो है वो फिक्सचर के थ्रू ऐड करनी है। आज मैं आपको स्ट्रैप क्लैम्प का एक ब्लॉक ऐड करना बताऊंगा। ये वो हमारा पार्ट है जो हमने सबसे पहले जिससे इस कोर्स का आगाज़ किया था और इनिशियली कुछ चीज़ें सीखी थी। तो इसी के ऊपर मैं जो है वो क्लैंपिंग पार्ट ऐड करूँगा, स्ट्रैप क्लैम्प ऐड करूँगा। और ये सरफेस के ऊपर, इस फ्लैट प्लानर सरफेस के ऊपर एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उसी तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने वॉइस ऐड की थी चेक सरफेस में, और क्लैम्प किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए हैं। मैं यहाँ से इसको ऊपर ले जाऊँगा क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो फिक्सचर हमने ऐड करना होता है वो हमने शुरू में ही ऐड करना होता है। तो मैं फिक्सचर ऐड कर देता हूँ तो बाकी प्रोग्राम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्रोग्राम जो हमने बनाए थे ये इस पॉकेट के अंदर के प्रोग्राम थे। और जब मैं बाहर की तरफ कोई फिक्सचर से रिलेटेड पार्ट ऐड करूँगा और तो इन प्रोग्राम पर उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके फिक्सचर के ऑप्शन में जाके दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रैप का डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, ये आ गया स्ट्रैप का डिज़ाइन। ठीक है, तो असम्बली जिन लोगों ने की हुई है उनको बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में कि हमने मिसाल के तौर पर इस स्ट्रैप को एक्चुअल में मशीन पर जब हम इस वर्क पीस को लगाएंगे तो कहाँ लगाना है। मिसाल के तौर पे एक ये वाली पोजीशन लगानी है और एक यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लगा के क्लैम्प करके मैं एक ही लोकेशन पे आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 कंस्ट्रेंट आपने करना होता है जिसकी वजह से पार्ट की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ट्रांसलेशन जिसे आप कहते हैं, यानी कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, ये बंद हो जाती है। और इससे क्या होता है, ये रोटेशन भी बंद हो जाती है जो आपके पास 3 तरीके से आ रही होगी, यानी तीनों एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन आ रही होगी ये भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जो है वो यहाँ से आपको डिफ़ाइन करना बताता हूँ। तो सबसे पहले कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसका एक फेस ये बॉटम का सेलेक्ट किया और असम्बली का यहाँ से जाके क्लिक भी कर सकते हैं आप, यहाँ से सेलेक्ट किया और आपने इसको जस्ट कोइंसिडेंट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल इसकी हाइट के बराबर आ गया। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये लेट सपोज ये बिल्कुल इसकी हाइट के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये फ्लिप ना हो। अगर ये इस तरह आ रहा है, अगर आपका पार्ट को इंसिडेंट करने पे, तो फ्लिप का ऑप्शन यूज़ कर लें आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2 कंस्ट्रेंट और डिफाइन करनी है। तो एक कंस्ट्रेंट जनाब मैं ये फेस लेता हूँ और ये फेस लेता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर बल्कि इसको हम कोइंसिडेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो मूवमेंट होने की डायरेक्शन कौन सी रह गई, ये रह गई है। अपवर्ड जो है वो फ्रीज हो गया, वाइट में आ रहा है। ये वाली डायरेक्शन आप देख सकते हैं वाइट में आ रही है, यानी कि ये डिफाइन हो गई है। अब ये वाली डायरेक्शन रह गई है। तो न्यू कंस्ट्रेंट में जाके मैं इस पार्ट के इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और असम्बली के इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कोइंसिडेंट नहीं करता बल्कि इसको डिस्टेंस करता हूँ ताकि ये इसके ऊपर थोड़ा सा ले आऊँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको 20 mm के करीब लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फुली कंस्ट्रेंट लिखा हुआ आ रहा है। 3 हमने कंस्ट्रेंट लगा दी हैं, 2 कोइंसिडेंट हैं, 1 डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा क्लैंप यहाँ पर आ गया। ओके, अच्छा, इसमें एक और पार्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, इसको दोबारा भी हम ऐड कर सकते हैं दूसरी तरफ डिफाइन करने के लिए दूसरी साइड पर। तो आपने यही वाले सारे काम दोबारा से करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम डिफ़ाइन करेंगे, असम्बली का मैं ये फेस ले लेता हूँ और कंपोनेंट का जनाब हम ये वाला फ्लैट फेस सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसको हमने कर दिया कोइंसिडेंट।
दोबारा जाके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसकी ये वाली रोटेशन जो है वो फ्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, न्यू कंस्ट्रेंट, हमने दोबारा ये फेस लिया, ये फेस लिया और इसको भी हमने कर दिया कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हमारी सिर्फ ये वाली डायरेक्शन रह गई है। दो डायरेक्शन, दो ओरिएंटेशन हमने फ्रीज कर दिया है। एक और न्यू कंस्ट्रेंट लेंगे और पार्ट के इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, असेंबली के इस फेस को विदाउट कंट्रोल की सिलेक्शन हो रही क्योंकि सेपरेट सिलेक्शन है। ठीक है, तो और यहाँ से जाके मैं इसको डिस्टेंस कर दूंगा। डिस्टेंस में जाके जितना भी मैंने इसको ओवरलैप करना है ताकि ये पार्ट क्लैंप हो सके, ये मैंने 20 कर दिया और ओके। तो इस वक्त हमारे पास दो क्लैंप यहाँ पर ऐड हो चुके हैं फिक्सचर के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये दो ऐड हुए हैं। ये बिल्कुल आप अलाइन भी लगा सकते थे इस डायटम के। तो यहाँ से मैं ड्रैग आउट करके इसको नीचे ले आता हूँ और व्यू में जाके इन कंपोनेंट्स को उसूलन मुझे पहले डिफाइन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये मॉडल पहले से सेलेक्ट हुआ हुआ है तो कंट्रोल की करके मैंने इन दोनों को अलग कलर असाइन कर दिया है। यहाँ से डाटा मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इसको पहले डिफाइन करना था, लेकिन ये हम पार्ट की प्रोग्रामिंग कर चुके थे। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रैप क्लैंप को ऐड करने का मेथड देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जनाब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और जो चेक सरफेस का ऑप्शन है हम प्रोफाइल में देख चुके थे, यहाँ पर आता है वॉइस में जहाँ हमने ऐड की थी। और सरफेस मिलिंग में क्योंकि लिस्ट वाला इन्वायरमेंट है तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये रहा चेक सरफेस का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें टूल, पैरामीटर, सरफेस और डिफाइन कट जो है वो यहाँ से इसको बता देते हैं। सिंपल मैं 12 का एंड में ले लेता हूँ जो कि पहले से मेरे पास मौजूद है। पैरामीटर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जिस कंपनी की भी टूलिंग यूज़ कर रहे हैं आपने उसकी कैटलॉग से ही जो है वो फीड और आरपीएम डालना है। ठीक है, स्टेप ओवर 12 का है तो मैं 5 रख देता हूँ मिसाल के तौर पे। फिनिशिंग की सीक्वेंस सपोज कर रहे हैं हम और यहाँ से आरपीएम मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये पूछ रहा है मॉडल, वर्कपीस, मिल वॉल्यूम, मिल सरफेस। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ हमने डिफाइन नहीं करनी, मॉडल की ही ये सरफेस डिफाइन करनी है। तो मॉडल पे ही रहने देना है, डन करना है, इस फेस को सेलेक्ट करना है, डन, डन एंड रिटर्न। और इस वक्त मैं यहाँ पे एंगल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, 0 ही रहने दे रहा हूँ। तो ये एक्स वाली डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ओके, प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। तो अब हमारा जब हम प्रोग्राम चला के देखते हैं और इसको मैं प्ले करता हूँ तो एक्चुअल में हमें ये देखना है कि ये टूल जो है वो गाउज कर जाएगा इस ब्लॉक के साथ। तो वो हमने देखना है कि सरफेस मिलिंग में हमने किस तरीके से ऐड करना है। ये देखें, ये तमाम पोजीशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखें ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन जा रही जिसमें टूल गाउज हो रहा है। ठीक है, तो सरफेस मिल का ऑप्शन बताना मकसूद था। ये रहा सरफेस, चेक सरफेस का ऑप्शन जहाँ पे आके आपने क्लैंप ऐड करने होते हैं या पार्ट की भी वो सरफेस आप ऐड कर सकते हैं जहाँ पर टूल ना चले। ठीक है, तो चेक सरफेस पे मैंने क्लिक किया, डन किया और पार्ट पे क्लिक किया, पार्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के ये वाला पार्ट भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डन एंड रिटर्न, डन एंड रिटर्न। ठीक है, उसके बाद प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो अब टूल जो है वो हमारे प्रोग्राम जो है इन कंपोनेंट को सपोज करेगा कि यहाँ पर क्लैंप मौजूद है और चेक सरफेस में क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया है तो वो उन जगहों पे टूल नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से टूल चलना शुरू हो रहा है और ये आप देख सकते हैं कि इन जगहों पर टूल नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये वो नंबर स्टेप्स थे जो आपने फॉलो करने हैं अगर आप अपना कोई भी क्लैंपिंग मेथड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के एनवायरनमेंट के अंदर ऐड करके उसे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, रियल टाइम मशीनिंग करना चाह रहे हैं। और ये बहुत अच्छा होता है, जितना ज़्यादा आप चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट और सिक्योर होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें 22 जो हमने ऐड की थी उसको ज़रूर देखें और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम।